नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ परेशानी आपदा विपदा आनी हुई होती है, तो उस स्थिति में यहाँ पर द्वीप जैसी आकृति अथवा जीवन रेखा पर नकारात्मक स्थिति काफी ज्यादा बनते हुए देखने को मिलती है। आपके दोनों हथेली में ही ऐसे योग यहाँ पर निर्मित हो रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वीप की आकृति बहुत साफ सुथरे ढंग से आपको यहाँ दिखाई देगी। ये जो समय पर आई है, ये समय आपका यहाँ पर 36 से लेकर के 38.5 यानी 39 के इस तक अवेलेबल हो रहा है। ये 2 से ढाई साल का खासकर जो समय रहने वाला है, काफी ज्यादा टफ रहने वाला है, क्योंकि इस पीरियड में जो लाइफ की एनर्जी है वो काफी ज्यादा वीक हो गई है। और दूसरा यहाँ पर की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी या किसी भी तरह की समस्या या परेशानी से निकल पाने की योग्यता में भी काफी ज्यादा तकलीफें आती है। जैसे कि काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, देरी होना, क्योंकि यहाँ पर उतना ज्यादा भाग्य, उतनी ज्यादा ऊर्जा, उतना ज्यादा प्रयत्न प्रयास या यहाँ पर परिश्रम देखने को नहीं मिल पाता है। इस स्थिति में देवीय कृपा, ईश्वरीय कृपा के द्वारा ही तमाम तरह के तकलीफ परेशानी खत्म होते हुए देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में जितना ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आप जैसे जातक चाहें तो उतना ज्यादा कर लें, क्योंकि यही आपके पुण्य प्रताप अथवा भक्ति शक्ति जैसी चीजें ही तमाम तरह की तकलीफ परेशानी जैसी चीजों से आपको निकालेगी। क्योंकि यह जो समय है ये काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दिया है दोनों पाम में। जैसे कि राइट पाम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको आइलैंड का फॉर्मेशन दिखाई पड़ जाएगा। तो यह साफ रूप से बतला रहा है कि पूरा का पूरा जो जीवन के स्तर में रुकावट हुई है वो 36 की उम्र में हो गई है, और वहां से और ज्यादा रुकावट तकलीफ परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह अच्छे समय आने के पहले सभी तरह के दोषों को खत्म करने का एक उपाय भी होता है। इसीलिए इन सब तरह के योगों को अच्छा तब माना जाता है जब जीवन रेखा में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए। दोनों हथेली में आपके जीवन रेखा में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है, इस बारे में भी अभी आपको बतलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह द्वीप की आकृति जरूर बनी, फिर बहुत सारी रेखाएं आपके शुक्र से संबंधित होकर के आ रही हैं, जो घर परिवार की जिम्मेदारी अथवा वहां से होने वाले छोटे छोटे स्तर के लाभ को बतला रही है। और अंततः ये जीवन रेखा दोनों हथेली में भाग्य रेखा में आकर के जुड़ गई। क्या होता है कि जब भी बहुत अच्छा समय आना होता है तो उसके पहले सभी तरह के पाप कष्ट व्यक्ति के कट रहे होते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति, माहौल और तमाम तरह के अभाग्य से यहाँ पर गुजरना पड़ता है। लेकिन जो देवीय शक्ति जिनकी हमने बात की वो यह सभी रेखाएं होती है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं। कोई ना कोई दृश्य अदृश्य शक्ति, पितृ पूर्वजों की कृपा या फिर एक तरीके से कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप जैसे जातकों को लड़ने की हिम्मत देता है। क्योंकि इस तरह के आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन में हेल्थ इशू आना, फैमिली लाइफ स्ट्रगल आना, बहुत ज्यादा पैसों की तंगी या फिर रिसोर्सेस होते हुए भी उनका लाभ नहीं उठा पाना और मनचाहा परिणाम तो मिलता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा उलझने और बहुत ज्यादा बाधाएं हर विषय को लेकर के यहाँ पर निर्मित हो रही होती हैं। इन सभी तरह की चीजों से लड़ने की क्षमता, निकल पाने की क्षमता, धैर्य रखने की यहाँ क्षमता इस तरह की रेखा देती है। इस तरह की रेखा व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ को बढ़ा देती है, धैर्य, धीरज और संयम, कि बस ये समय निकल जाए और इसके बाद में जाकर के इसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड अवार्ड मिलना है वो आप जैसे जातकों को आगे चल करके मिलता है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज कंफर्ट और सक्सेस हर विषय को लेकर के बहुत अच्छा यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा होता है। अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि लाइफ लाइन इस तरीके से लक लाइन में जुड़ गई या अपग्रेड हो गई, तो होता यह है कि एक लाइफ एंड होकर के सेकंड लाइफ यहाँ पर जनरेट हो रही होती है, जो खुद के दम से इंसान बनाते हैं। क्योंकि जब भी लक लाइन लाइफ लाइन से निकले या फिर कनेक्ट हो जाए, तो यानी अपने मेहनत, पराक्रम और कोशिशों के द्वारा ही अपने भाग्य को निर्मित कर पाते हैं, लिख पाते हैं, अपना पूरा का पूरा सफलता और अपना आने वाला भविष्य निर्मित कर पाते हैं। वही चीज यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रही है 42 के एज में। 42 एक ऐसा एज है आपके दोनों ही पाम में, जो इस बात को बतला रहा है कि इस समय के बाद में जीवन में पलट के देखना नहीं पड़ेगा। जितनी चीजें आपके पक्ष में रुकी हुई है वो सब आपके पास आते हुए देखने को मिलेगा, और बेहतरीन इस कंडीशन से सफलता आपको आएगी। तो उसके पहले अभी भी यहाँ पर 4 साल मौजूद है। तो क्या 4 साल कोई सफलता नहीं है? तो ऐसा नहीं है। रेमेडीज के माध्यम से, सजेशन एडवाइजेस के माध्यम से वो स्थितियां अच्छी हो जाती है। लेकिन 42 का एज आपके लिए भाग्योदय का है कि वहां से एक सिंगल किसी तरह का ट्रबल प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वहां से जो आपको आलीशान जीवन शैली देखने को मिलेगी वो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके पीछे भी जो मुख्य कारण है वो हम आपको बतलाते हैं।
कि यहाँ पर जैसे कि लक लाइन ही जब लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन में पुण्य प्राप्ति के योगों को या पुण्य फलित होने के योगों को यह बतलाती है, जिसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट दूसरों से मिलने लगना, दूसरों के सहयोग प्रोत्साहन साथ के कारण आगे बढ़ना और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके लाइफ को काफी ज्यादा बेटर करना। इसके बाद में दोनों ही पाम में माइंड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग 42 के बाद में हुई है और लॉन्ग कैटेगरी में अवेलेबल हो गई है, जिसका तात्पर्य होता है कि एकाएक अपने ज्ञान का, अपनी योग्यताओं का सदुपयोग होने लगना। तो यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी क्रैक करेंगे या नहीं, सरकारी नौकरी यहाँ पाएंगे या नहीं, लेकिन माइंड लाइन इस बात को कंफर्मेशन दे रहा है कि आप इस स्तर पर जीवन में जरूर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अपने आप से संतुष्टि हो जाए, क्योंकि दोनों ही हथेली में आपकी जो सूर्य रेखा है उसकी स्थिति काफी ज्यादा अच्छी दिखाई यहाँ पर पड़ी है। पहले तो बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ जो डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करती है, लेकिन एट द एंड आगे चल के बाइफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन आए हैं जो यहाँ कन्फर्मली सक्सेस पाने की योगों को बतला रहा है। तो जो जातक ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिमान देखने को मिलते हैं, जिनके अतिरिक्त पुण्य अच्छा देखने को मिलता है, अपने माता पिता के लिए जो सेवा या अपना समर्पण रखते हैं या दूसरों के लिए हमेशा हित के लिए काम करते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, उन सब चीजों के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर इंक्रीज होता है और यहाँ पर जो जितना भी मेहनत संघर्ष किया हुआ रहता है उसके परिणाम स्वरूप पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है। तो ये तीनों तरह की जो चीजें आपके हथेली में हुई है अर्थात जीवन में होने जा रही है वो एज 42 का है। इसीलिए जैसे जैसे आप 42 के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे संकट, समस्याएं, कष्ट आपके जीवन से हटता जाएगा। बस पुरुषार्थ आप बनाए रखेगा, धैर्य, धीरज और संयम, ये चीज बना करके वर्तमान में जो कुछ अच्छा हो सकता है, जो कुछ पूरा हो सकता है, सिर्फ उसी पे आप ध्यान दीजिएगा। अन्यथा मानसिक तनाव ले करके बहुत ज्यादा यहाँ अपने आप को पीड़ा में डाल करके बेफिजूल की भागा दौड़ी करके कोई भी चीज की प्राप्ति होनी ही नहीं है। जितना ज्यादा एनर्जी आप डिस्टर्ब करते जाएंगे उतना ज्यादा कमजोर ही आप दिन प्रतिदिन पड़ते जाएंगे। इससे लाख गुना अच्छा और इससे सर्वश्रेष्ठ अच्छा यही रहता है कि अपने संपूर्ण एनर्जी को एक ही कार्य में अलाइन कर देना, जिसका ये तात्पर्य होता है कि जो कुछ भी अभी आपके सामने है, आपके वर्तमान स्थिति पे है, उसमें पूरा रहना, पूरा का पूरा रस लेना, जो कुछ हो सकता है अपने तरफ से 100 नहीं 200% डाल देना। यही तो वर्तमान जो आप आज अच्छा करेंगे कल जाकर के आपका भाग्य बनने वाला है, कल जाकर के और अच्छा स्थिति उत्पन्न होने वाला है। सब तरह के नेगेटिविटी, चाहे वो रिग्रेट्स को लेकर के हो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को या एक्सपीरियंसेस को लेकर के हो, कंफ्यूजन एंड डाउट्स को लेकर के हो, ओवर थिंकिंग को लेकर के हो, सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिर्फ इस सूत्र से डिसॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, मात्र 10 दिन आप अब सिर्फ और सिर्फ अपने सांस पे ध्यान दीजिए, कैसे सांस आ रहा है जा रहा है, आप वर्तमान में अपने आप से आ जाएंगे और जो जो रिचुअल्स है वो सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। क्योंकि 99% केसेस में देखने मिला है कि जब भी किन्हीं का इस तरीके से मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, जैसे बहुत जो कॉमन होता है वो लाइफ लाइन में इस तरीके का अपग्रेडेशन होता है, ये जो लक लाइन से मर्ज हो रहा है ये थोड़ा सा रेयर होता है। लेकिन दोनों में एक ही कहानी देखी है कि पुरानी जिंदगी जब छूटती है तो बहुत ज्यादा तनाव आता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है, और नई जिंदगी जब आती है तो कभी पीछे यहाँ पलट के देखना ही नहीं होता है। तो जितना संघर्ष और कष्ट, पीड़ा, परेशानी हर विषय को लेकर के जो आज है, ये मात्र मुश्किल से मुश्किल 2 महीने और अधिक आपको पीड़ा दे सकती है। रेमेडीज के माध्यम से ये 2 महीने भी सरलता से निकलेंगे। इसके बाद से काफी हद तक आपके पक्ष में हर स्थिति आते हुए देखने को मिलेगी। अब आते हैं यहाँ पर संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है। ये वैसे ही व्यक्ति के अंदर पेशेंस लेवल काफी ज्यादा अच्छा यहाँ दे देता है। इन डेप्थ हर बात के जाना, एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर होना, डीप थिंकिंग टाइप की पर्सनैलिटी होना, साथ ही साथ सूझबूझ के साथ स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करना पसंद करते हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ी, शॉर्टकट्स या बेईमानी ऐसी सारी स्थितियां यहाँ पर नहीं होती। एक तरीके से कोल्ड पर्सनैलिटी भी यहाँ यह बतला रहा होता है। इसके बाद में थंब की लेंथ भी यहाँ पर लॉन्ग कैटेगरी में मौजूद है, जो काफी ज्यादा शार्प मेमोरी को इंडिकेट करती है। ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छा होता है और आप जैसे जातक एजुकेशन में बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता इस स्थिति में बहुत मजबूत हो जाती है। तो जरूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आप क्रैक करें, आप चाहें तो सेल्फ मेड प्रोफेशन के अतिरिक्त टीचिंग में भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपकी बहुत ज्यादा बरकत है। जो व्यक्ति अपना भाग्य खुद के दम से लिखते हैं
तब जाकर के इस तरह की सेल्फ मेड लक लाइन क्रिएट होती है। और ये लक लाइन भी बहुत कमजोर रही, अब जाके मजबूत हो रही है, इसके लिए अनदर पाम पिक पे आपको बतलाएंगे। तो थंब जब भी इस तरीके से लॉन्ग होता है तो पुरानी बातें भूल नहीं पाते, इसीलिए हमेशा अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को यहाँ क्लीन करते रहना चाहिए, अन्यथा बहुत सारी बातें नकारात्मक अंदर भरते चली जाती है और वही टॉक्सिसिटी में देन आफ्टर हेल्थ इशू में एंड एंजाइटी में कन्वर्ट होना शुरू होती है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंची है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को ये इंप्रूव करेगा। थोड़ा डिक्लाइन है आपका लिटिल फिंगर का कॉम्बिनेशन, जिसके कारण पर्वत ने बहुत कम एरिया लिया हुआ है। साथ ही साथ जब भी माइंड और हार्ट लाइन इस तरीके से लक लाइन अर्थात मर्ज होकर के चलता है, तो उस कंडीशन में ये चाइल्डहुड ट्रॉमा को ज्यादा इंडिकेट करता है। जो लोगों की ज्यादा इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ या मेच्योरिटी या यहाँ पर ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी नहीं क्रिएट हो पाती है, जो इंट्रोवर्ट ही रह जाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट ही रह जाते हैं, अर्थात ज्यादा विकास बचपन में नहीं होता है, तो इस तरीके से मरकरी और लाइफ और माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण आप जैसे जातकों को चाइल्डहुड ट्रॉमा भी देखने को मिल जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पर भले ही बहुत बार स्किप भी हो जाती है, लेकिन बड़े स्तर पर इमोशनल, मेंटल या फिजिकल यहाँ पर सफर करना पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है अभी और आपको आगे विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। तो यहाँ पर सजेशन यही है कि जब भी मरकरी इस तरीके का हो तो अधिकतर डिसीजन अपने बल पे लेना चाहिए, किसी पर किसी भी तौर से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा डिपेंडेंसी हटाएंगे और खुद के ऊपर बिलीव करके आगे बढ़ेंगे, उतना भाग्य, उतना जीवन, हर तरीके से मजबूती जीवन में आता जाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्लाइटली लॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी देती है। इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है और इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर भी देखने को ज्यादा ही मिलता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देगी और मरकरी पे भी मल्टीपल लाइंस हीलिंग कैपेबिलिटी अच्छा देगी। जो व्यक्ति दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करते हैं या कष्ट पीड़ा को समझ पाते हैं, तो इस तरह की लाइंस डेवलप होती है कि आप अपने बलबूते पर किन्हीं को भी हील कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में दूसरों को अपनापन महसूस करा देना, दूसरों के कष्ट पीड़ा को सुन समाधान दे पाना और दूसरे लोग भी आपके सामने अपने तमाम तरह के सीक्रेट्स इजीली रिवील कर पाए, इस तरीके के मरकरी में अच्छा देखने को मिलता है। तो ये मरकरी आप देख पा रहे हैं अपने लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। खुद के लिए आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, खुद के लिए ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, खुद के लिए ज्यादा डाउटफुल रहेंगे, लाइफ के मेजर डिसीजन लेते समय भी कंफ्यूजन, डाउट बहुत आएगा और किसी के द्वारा भी एक यहाँ पर सपोर्ट के रूप में गाइडेंस लेते हुए या उनके अनुसार चलते हुए यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मरकरी अपने लिए डिस्टर्ब है। इस कंडीशन में क्या रेमेडी सजेशंस फॉलो करना है, ये सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। फर्स्ट फेलेंज के ऊपर थंब पे इस तरह की रेखाएं हाइपरटेंशन वरीज देती है और देखिए कितना अच्छा यहाँ पर लूप का कॉम्बिनेशन चक्र के अतिरिक्त निर्मित है। जब भी थंब इस तरीके से देखने को मिलता है तो यह साफ रूप से बतला रहा है कि आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, डेवलप्ड है। इसका तात्पर्य और गहराई से समझे तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को बहुत अच्छा ये कर देता है। परंतु ये क्षेत्र है विल पावर का। जितना ज्यादा खुद पे विश्वास करते हैं, खुद के करीब आते हैं, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करते हैं, एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो सभी तरह का कार्य जो आपको जीरो थॉट प्रोसेस पर लेकर के जाए, तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन और एक्टिव होता है। ये साफ रूप से बतला रहा है कि आपको आपके अंदरूनी जो आपका दुनिया है उसे अच्छा करने की जरूरत है, बाहरी तो अपने आप से हो जाएगा। इसीलिए तमाम तरह की नेगेटिविटी से दूर हटना यहाँ पर जरूरी है। और इस तरह की आड़ी रेखा में प्रॉब्लम ये रहती है कि ये क्षेत्र है लॉजिक का और आड़ी रेखाएं बार बार बतलाती है कि ज्ञान तो है लेकिन सदुपयोग सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। तो जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा खुद के करीब आते हैं, ये लॉजिक्स भी सेटिस्फाइड होते हैं, हर तरह का एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट साबित होना शुरू होता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत अच्छी यह कराता है। लॉन्ग फिंगर यहाँ पर है और रेक्टेंगुलर पाम है, तो इस कंडीशन में वाटर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो काफी ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और दूसरों के प्रति डेडिकेटेड और बहुत ज्यादा सेंसेस को एक्टिव कर देने वाला यह पाम होता है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर आपका मन चित्त शांत रहेगा,
जितना ज्यादा जीवन में भटकाव से आप दूर रहेंगे, रेस्टलेसनेस या नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आनंदित होकर के खुलकर जी पाएंगे, उतना अच्छा जीवन भाग्य आपका होता जाएगा। जैसे वाटर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो हर तरह की गंदगी को हटा सकता है, हर तरह की चीजों को साफ कर सकता है। वैसे ही आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर किसी को माफ कर आगे बढ़ पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी से ग्रजेस नहीं यहाँ रखना चाहिए, फॉरगिवनेस हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए और अपने आर्ट, पैशन, इंटरेस्ट को आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। ये जिंदा दिली को बढ़ावा देता है, नीरसता से बहुत ज्यादा रस की तरफ जीवन आने लगता है। इसके बाद में स्मूथनेस, कंफर्ट, लग्जरीज और खासकर सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें प्रॉपरली लाइफ में देखने को फिर मिलने लगती है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जितनी भी रेखाएं हैं वो अपर पोर्शन में ही अवेलेबल है, तो ये एम्बिशियस बना रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए या अपने से जुड़े सभी लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए। तो जिनके अंदर हमेशा भाव होते हैं दूसरों की सेवा करने के, दूसरों के काम आने के, किसी को खाली हाथ ना जाने देने के, तो ये रेखाएं डेवलप हो जाती है। इसीलिए इस कंडीशन में सोशल वर्क से रिलेटेड कोई भी काम करना काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और आप जैसे आप जो जातक होते हैं एज अ केयर वर्कर या थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअलिटी आर्टिस्ट, रिसर्चर, पीएचडी राइटर्स, प्रोफेसर, रिलीजियस डिवोटीज के रूप में काफी अच्छे से अपने आप को सर्व और यूटिलाइज कर पाने में सक्षम होते हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है जो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देगी, लक भी इवन आपके लाइफ में एनहेंस करेगी। अभी तक का जो लक था वो काफी ज्यादा कमजोर था, इसको बारीकी से समझते हैं। तो इस पाम पिक में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो काफी अच्छे कंडीशन में डेवलप हुई, लेकिन समय के साथ साथ काफी कमजोर, धुंधली, बिखरी हुई ये होती चली गई। ये जो समय आया यहाँ से ये पूरी रेखा आपकी भाग्य की कमजोर हो गई, तो यानी काफी ज्यादा मेहनत या संघर्ष का समय आपके जीवन में 31 के एज से आ चुका था। इसके बाद से जो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलना शुरू हुआ वो समय था 33.5 का। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस या प्रेशर इस लक लाइन ने जो गेन किया है वो यहाँ पर 34.5 यानी 35 से लेकर के 38.5 यानी 39 के एज तक लिया है। बहुत बिखर करके जब ये रेखाएं चलती है, खासकर भाग्य रेखा, किसी भी तरह के मेहनत, पराक्रम, कर्म का परिणाम मिल ही नहीं पाता है। और ऊपर से जब आड़ी रेखा आ जाए तो उल्टा इस कंडीशन में बहुत ज्यादा भय, चिंता किन्हीं भी विषय को लेकर आ जाती है, खुद के स्वास्थ्य की या घर परिवार के स्वास्थ्य की, क्योंकि ये भाग्य एक तो कमजोर है, ऊपर से राहु रेखा काट के जा रही है, तो दुख बड़े स्तर पे प्राप्त यहाँ यह होने के योग को बतलाता है। लेकिन अंततः जैसे कि संपूर्ण यहाँ पर जो आपका पाप है, पेंडिंग कर्मा है, सब यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा होता है। तो इस कंडीशन में भी किसी तरह के एफर्ट्स अपने ओर से लगाने के लायक नहीं भी हो तो भी अपने ओर से सेवा ही देते रहना है, एफर्ट्स ही लगाते रहना है। और सबसे अच्छा लक लाइन को डेवलप करने का रेमेडी है वर्तमान में रहना, क्योंकि अगर आप भूत में भी रहेंगे या भविष्य में भी रहेंगे तो वहां पर भी आपका ऊर्जाएं डिस्टर्ब ही होता जाएगा और ज्यादा ऊर्जा आपकी क्षीण होते जाएगी, क्योंकि सिर्फ सोच सोच में ही काफी ज्यादा आपको नकारात्मकता घर कर लेगी। वर्तमान में रहेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए इस राहु रेखा को या इस बिखरी हुई भाग्य रेखा को जब भी ठीक करना होता है तो जितना ज्यादा वर्तमान में आ जाए और जितना ज्यादा वर्तमान को अच्छा करने की कोशिश में लग जाए उतना ज्यादा मजबूती आती है भाग्य में, उतना ज्यादा कमजोर होने लगता है ये वरी लाइन, क्योंकि इसका काम ही क्या है, चिंता देना। अब वो कहीं से भी आ सकती है। जैसे ही आप 39 का समय क्रॉस कर रहे हैं और 40 टच कर रहे हैं, आपकी अनदर लक लाइन डेवलप हो गई और ये जो लक लाइन है ये पूरी की पूरी जुपिटर को आकर के यहाँ पर कनेक्ट हो गई। लक लाइन सैटर्न तक जाती है तो करियर में सेटिस्फेक्शन एंड स्टेबिलिटी देती है, लेकिन जुपिटर पे झुक जाए तो टॉप पोजीशन, अथॉरिटी यहाँ देने के साथ में खुशी, आनंद, संतुष्टि, वैभव, हर चीजों को बढ़ा देने वाली, हर चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे देने वाली रहती है। तो ये सब कुछ इवेंट जो है 40 एंड 42 के मिड में होते हुए आपको देखने मिलेगा। इसके बाद जो सन लाइन के रिगार्डिंग बात की गई बाय 4 के कॉम्बिनेशन की, नीचे जब भी रेखा होती है तो डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट्स इसीलिए आता रहता है क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरों के अनुसार ना चाहते हुए भी निर्णय ले रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। ये जैसे ही स्टॉप करते हैं, खुद के दम पर आगे आते हैं, तो सभी तरह के टैलेंट का यूटिलाइजेशन होने लगता है, जिसके कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर आती है। तो जब इस तरह की सनलाइन हो तो नेम, रिस्पेक्ट या पावर पोजिशन 45 के एज तक आते आते 100% देखने मिलता है। हार्ट लाइन यहाँ काफी कमजोर स्थिति में है। पहले तो इस तरह की रेखा में हमेशा देने का भाव रहता है, समर्पित किस्म का व्यक्तित्व रहता है, लेकिन यहाँ से जो हार्ट लाइन पे पूरा आइलैंड का कॉम्बिनेशन है,
ये काफी ज्यादा नेगेटिव है। अब इन सब बारे में आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी ये रेखाएं इतनी ज्यादा बिखरी हुई है इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहली बात ये है कि आपका जो पाम है वो सिल्क स्किन एलिमेंट का है, जिसको कहते हैं सॉफ्ट पाम स्ट्रक्चर। इस तरह की जो हार्ट लाइन होती है जो फेल करके चलती है, हाईली सेंसिटिव पैसिव एनर्जी और इंट्यूटिव देती है। साथ ही साथ इस कंडीशन में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, लेकिन जैसे कि हार्ट और माइंड लाइन काफी ज्यादा एक्टिव है, तो इस कंडीशन में नॉन फिक्शन नॉवेल्स जैसी चीजें पढ़ना, खुद के इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना, ये सारी चीजें पसंद होता है। दूसरा जो यहाँ पर नेचर आता है वो ये होता है कि इस कंडीशन में सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि किसी भी तरह के बहुत ज्यादा प्रेशर, एग्रेसिव, नेगेटिव सिचुएशन सराउंडिंग पीपल के अतिरिक्त अपने आप को रख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में लाउड म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों से अपने आप को दूर ही रखते हैं। रोमांटिक सॉफ्ट म्यूजिक जैसी चीजें यहाँ पर पसंद आती है। और इस कंडीशन में कोल्ड पर्सनैलिटी का जो साइन आपको बतलाया गया वो इन्हीं कारणों से बतलाया गया। यहाँ पर होता यह है कि जब भी ये रेखाएं फेल करके चलने लगती है तो इस कंडीशन में अपने आप को आइसोलेटेड करते हुए भी देखने को मिलते हैं, इसलिए आइसोलेशन पसंद होता है। किसी भी चीज में जल्दबाजी हड़बड़ी पसंद नहीं होता। सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है ओवर थिंकिंग के कारण, और किसी भी तरह का एडिक्शन भी पसंद नहीं होता। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक जो डेवलपमेंट होना चाहिए था बचपन में, जिसके रिगार्डिंग पहले ही बात की गई, वो प्रॉपरली हो नहीं सका। मेच्योरिटी नहीं यहाँ पर आ सका, इंट्रोवर्ट ही रह गए, अपने आप में ही कहीं ना कहीं उलझते रह गए। तो इस कंडीशन में जो प्रॉपर आपको सपोर्ट नहीं मिल सका, प्रॉपर जो आपको नरिशमेंट नहीं मिल सका, उन सभी तरह की चीजों के कारण यह कॉम्बिनेशन लंबे समय के लिए इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सफर व्यक्ति को कराता है। जैसे लॉस ऑफ पेरेंट्स, नो सपोर्ट, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ऐसी तमाम तरह की चीजें आती है। इसीलिए जो करियर भी है वो उन्हीं सारी चीजों में अच्छा देखने को मिलता है जहां पे आप दूसरों को हील कर पाए। तो आपके जीवन में हेल्थ इशू जो यहाँ पर, अर्थात ये पूरी हार्ट लाइन इतनी बिखरी हुई है, अब इसमें तो तमाम तरह के हेल्थ इशू दिखते ही हैं, लेकिन इन्हें ठीक करना है तो जो भी इमोशनल ट्रॉमा है उसको भूलना पड़ेगा। नर्वस डिसऑर्डर जिन भी चीजों के कारण आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। ब्रॉड यहाँ पर्सनैलिटी, हिम्मती स्वभाव लाना होगा। फिजिकल एक्टिविटी को एनहेंस करना होगा और हर तरह की चुनौती, संघर्ष का सामना करने के लिए तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा। कोई भी घटना, दुर्घटना या इवेंट को दिल पे नहीं लगाना है, अंदर नहीं उतारना है, क्योंकि इस दुनिया में एक बात आप ध्यान रखिए कि आज जो है कल नहीं है, साथ ही साथ आज जो हो रहा है वो कल भी नहीं होगा। इसका सीधा तात्पर्य ये निकल के आता है कि आप जिस तरीके से इमेजिनरी वर्ल्ड में रहेंगे, अपने अंदर जिस भी चीज को लेकर के फेथ लाएंगे, जिस भी चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, वही चीज आएगा। तो इस कंडीशन में डर, भय, चिंता, लॉसेस, किसी की भी रिगार्डिंग आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। ईश्वर ने जिंदगी दी है, सबको जीने के लिए दी है, पूरा उपयोग करना है, पूरा अपना सामर्थ्य लगा देना है, तब जाकर के ये माइंड, हार्ट और लक, ये तीनों जो है प्रोमिनेंट होने लगेगा। ये तीनों प्रोमिनेंट बाहरी गतिविधियों से कम, लेकिन खुद के साइकोलॉजी, खुद के बिलीफ सिस्टम, खुद के अंडरस्टैंडिंग से काफी जल्दी हो जाने वाला रहेगा। इसीलिए हार्ट लाइन में डिस्टरबेंस हेल्थ इश्यू तो बतलाता है, ठीक करने के लिए इमोशनल ट्रॉमा से फ्री होना है। जितना ज्यादा वर्कोहोलिक हो सके, प्रैक्टिकल हो सके, बिल्कुल होइए, और हमेशा बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ करके चलिए जहां पे आप अधिक से अधिक सेवा दे सकें। इसके बाद में लाइफ और माइंड लाइन में जो इंडिपेंडेंसी आ रही है वो तो काफी लेटर एज में आ रही है। जैसे लक लाइन और यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग 26 के बाद में इंडिपेंडेंसी आ रही है, और उसके पहले भी यानी 23 से 26 में भी मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर रहा, क्योंकि आइलैंड के साइन में सैटर्न माउंट के नीचे करियर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस आता है। फिर उसके बाद में माइंड लाइन फेल करके चला, तो यही जो कंफ्यूजन, डाउट्स और एंजाइटीज जो हमें रहता है, मेमोरी लॉसेस का भी जो इश्यूज आता है, वो इन्हीं चीजों के कारण ये रहा। अब जाकर के माइंड लाइन अच्छी हुई, और ये हुआ है 42 के बाद में। जितने भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये सब लाभ प्राप्त करने की गतिविधि, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव टाइप के नेचर को बढ़ाने की योग्यताओं को, और काफी अच्छा इंटेलिजेंसी IQ लेवल क्रिएट कर पाने की योगों को बतला रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर और जुपिटर के सपोर्ट के बिहाफ पर टीचिंग लाइन में काफी ज्यादा प्रोग्रेस है। कोई सपोर्ट था ही नहीं 27 तक, और उसके बाद जाकर के सपोर्ट सिस्टम रेडी हो रहे हैं। तो इसीलिए अब आपकी लाइफ में और मेजर सपोर्ट दूसरों के द्वारा देखने को मिलेगा। इंटरनल मास कमजोर है तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, फिटनेस पे ध्यान देंगे, तो यहाँ से फिजिकल वे में डेवलपमेंट होगा। आउटर मास के लिए हर तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना हिम्मत से करना है, दैट्स इट।
उसके लिए क्या रेमेडी सजेशन है वो भी आपको भेजा जाएगा। शुक्र पर रेखाएं बहुत ज्यादा होने के कारण ये बहुत ज्यादा यहाँ परफेक्शन मांगता है पार्टनर के रिगार्डिंग, इसीलिए इस कंडीशन में जो बेड लाइफ है वो काफी ज्यादा कोल्ड देखने को मिल जाती है। शुक्र पर इतनी सारी आड़ी रेखाएं प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को ही खत्म कर देता है। तमाम तरह की सुख सुविधा जो भी कुछ रहती है रिसोर्सेज मटेरियलिज्म उसको भोगने में काफी कमी कर देता है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनेंगे तो ये सब तरह की स्थितियां अच्छी हो जाने वाली रहेगी। केतु की एनर्जी नॉर्मल है और चंद्रमा की एनर्जी में ये रेस्टलेसनेस के इश्यूज को बतलाता है। अधिक से अधिक पानी का दान करना, चांदी का छल्ला या चेन जरूर पहन लेना। इसके बाद में जितना हो सके मन के अनुसार काम करना, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना, इतनी सारी आप चीजें यहाँ पर करना शुरू करेंगे, आपका रेस्टलेसनेस, एंजाइटीज, नेगेटिविटीज खत्म होगा और सब तरह की जो यहाँ पर मरकरी लाइन निकली है जो काबिलियत को बतलाती है ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। देन आफ्टर आप देखिए किस तरीके से आपका भाग्य चमकता है, सब स्थितियां कैसे तुरंत के तुरंत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर भी जो हमें बदलाना था वो यही था कि देख सकते हैं माइंड लाइन की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी गई है। इस तरह की लॉन्ग माइंड लाइन एकेडमिक लेवल्स पे तो बहुत ज्यादा नॉलेज दे ही देती है, साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग भी बना देती है। इस तरह के जातक अधिकतर अपनी किताब लिखते हुए भी देखने को मिलते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग माइंड कॉम्बिनेशन यह दे देता है। और सन लाइन को भी देख सकते हैं कि सन लाइन पर इतनी सारी रेखाएं लेकिन क्रॉसेस का साइन नहीं हुआ, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि असफलता तो नहीं लगेगा, उन्नति अनेकों माध्यम से टेम्पररी बेसिस पे आपका होता रहेगा, ये बात कंफर्म है। और ये सब 42 क्रॉस करते से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो लक लाइन है वो पूरी की पूरी लाइफ लाइन में मर्ज हुई और जैसे ही मर्ज हुई तो ट्रायंगल जैसे मेजर एक्सट्रीम पॉजिटिव कॉम्बिनेशन को डेवलप कर दिया, जिसमें तमाम तरह का सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली होता है। और लगातार तो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता रहा है, सेक्रीफाइसेस ही होता रहा है, मन को मार मार के भी काम किया है, मेहनत कर्म में किसी तरह की कमी नहीं रही। अब जो है उसका आनंद उठाने का समय 2 से 4 साल के मध्य में दिखाई दिया है। और कैसे आएगा, सब रेमेडीज और सजेशंस को फॉलो कर नेगेटिविटी को खत्म करके आएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।